नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह द किंग ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि कंपनी ने एमएसपी का नियम लगा रखा है। इस एमएसपी के नियम यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस के नियम के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी साथी $5 या उससे कम की रेट में कॉइन को सेल करता है तो उसका जो अकाउंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऑटोमेटिकली फ्रीज़ हो जाता है। और लेकिन कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे एक सहूलियत और दे रखी है ताकि हम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कंपनी ने ये सहूलियत दे रखी है कि जो भी अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं, गलती से उन्होंने $5 के रेट पर यदि सेल किया है तो उनके जो अकाउंट है वो अनफ्रीज़ किए जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम लोग फ्रीज़ हुए अकाउंट को अनफ्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी फॉर्च्यून एक्सचेंज पे एक अकाउंट खोल रखा है जो कि जिन्होंने $5 की रेट पे सेलिंग की है और इनका अकाउंट जो है वो फ्रोज़न हो चुका है। तो हम इसे कैसे अनफ्रीज़ करवाएंगे दोस्तों, तो देखिए चलते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये चीज़ देख लीजिए कि जो इनका अकाउंट है वो फ्रीज़ है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एसेट में जा रहा हूँ। एसेट में देखिए दोस्तों नीचे बिजनेस इज़ फ्रोज़न का मैसेज एक आ रहा है। कोई भी हम लोग पेज खोलते हैं उसमें ये मैसेज आपको दिखाई दे रहा है, बिजनेस इज़ फ्रोज़न। हम कोई भी अकाउंट खोल ले दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो मैसेज आ रहा है वो बिजनेस इज़ फ्रोज़न का आ रहा है, यानी कि जो भी इनके बैलेंस हैं और एकदम ब्लैंक पेज आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि इनका जो अकाउंट है वो फ्रीज़ हो चुका है, इसलिए इनका कोई भी बैलेंस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। हम फंडिंग वॉलेट में भी जाके देखते हैं तो यहाँ पे वही सेम मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों इनका अकाउंट जो है वो फ्रीज़ हो चुका है। तो सबसे पहले हमको ये करना होगा कि सबसे पहले हम होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाने के लिए दोस्तों यहाँ आई फॉर्च्यून एक्स लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को हम प्रेस करेंगे। मैंने इसे प्रेस कर दिया, ये हमारा होम पेज खुल चुका है। होम पेज पे टॉप लेफ़्ट साइड में दोस्तों एक फिगर बना हुआ है, एक पर्सन का फिगर बना हुआ है। इस पर्सन के फिगर को हमें टच करना है, तो मैं इस फिगर को टच कर लेता हूँ। टच करने के बाद में सबसे ऊपर जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये है मेल आईडी, और मेल आईडी के नीचे ही ये यूआईडी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके आगे एक कॉपी का साइन बना हुआ है। इस कॉपी के साइन को हम लोग प्रेस करके यूआईडी को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी हमारा जो भी अकाउंट फ्रीज़ हो चुका है उसको अनफ्रीज़ करवाना हो तो यूआईडी देना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में हम लोग चलते हैं दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप खोले। यहाँ पे सर्च के बटन को मैंने प्रेस कर दिया है। सर्च के बटन में ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे हमें टाइप करना होगा आई फॉर्च्यून कॉइन ऑफिशियल ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, नाम एक बार आप लोग ध्यान से सुन लें। मैं यहाँ पे टाइप करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। आई फॉर्च्यून FORTUNE आई फॉर्च्यून कॉइन ऑफिशियल। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, इसी ऑप्शन पे हमें जाना है। किसी और ग्रुप में हम लोगों को नहीं जाना है। इस चीज़ का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर कोई भी गलत व्यक्ति को आपने मैसेज कर दिया तो हो सकता है कि वो आपके साथ में स्कैम करे। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमेशा कि जो भी आपने IFC एडमिन के पास में मैसेज किया है तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि अगर आपका अकाउंट अनफ्रीज़ नहीं हो रहा है, उससे पहले ही वो आपसे USDT की डिमांड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 100% आपके साथ में चीट करेगा, आपको स्कैम करेगा। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि IFC एडमिन से भी चैट अगर आप कर रहे हैं तो वो सबसे पहले कंपनी आपका जो फ्रीज़ अकाउंट है उसको अनफ्रीज़ करेगा, उसके बाद ही आपसे USDT लेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले ही किसी को USDT नहीं देना है। तो अब हम लोग चलते हैं, जो ये मैंने मार्क कर रखा है आई फॉर्च्यून कॉइन ऑफिशियल ग्रुप, इस ग्रुप को खोल लेते हैं। और जैसे ही मैंने इस ग्रुप को खोला, स्क्रॉल करके थोड़ा सा आप लोग ऊपर आएंगे और ऊपर आने पे आपको IFC एडमिन का एक मैसेज नज़र आएगा। ये देखिए दोस्तों, इस IFC एडमिन के मैसेज में जो IFC एडमिन लिखा हुआ है हमें उसे टच करना है। मैं उसे टच कर देता हूँ। टच करने के बाद में IFC एडमिन का जो पेज है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। उस पेज में राइट साइड में आपको
ब्लू कलर का एक गोल बटन नज़र आएगा, उसमें चैट का सिंबल बना हुआ है दोस्तों। इस चैट के सिंबल को हमें टच करना है और जैसे मैं इसे टच करूँगा यहाँ पे IFC एडमिन का चैट पेज खुल चुका है। हम यहाँ पे IFC एडमिन से चैट करेंगे और जो भी डिटेल्स है वो हम यहाँ पे IFC एडमिन को देंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चैट कर रखा है IFC एडमिन के साथ में, ये देख सकते हैं आप। तो ये जो चैट है इस तरीके से आप भी IFC एडमिन जिनका भी अकाउंट फ्रीज हो चुका है वो IFC एडमिन से चैट करेंगे। चैट करने के बाद में आगे का जो भी प्रोसेस है वो IFC एडमिन चैट के माध्यम से आपको बताएगा और उसके बाद में जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिले उस हिसाब से हमें काम करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम IFC एडमिन से चैट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल उन्होंने इस मैसेज को नहीं देखा है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक मैसेज IFC एडमिन की तरफ से नहीं आ जाता है। हम लोग आगे कुछ भी नहीं करेंगे और हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कंपनी के तरफ से रिप्लाई आ चुका है और हमारा जो कंपनी ने यहाँ पे बोला है कि ये हमारा जो 1.9 IFC कॉइन है, इस कॉइन के एवज में मुझे 9.5 USDT सेंड करना होगा। और ये सेंड मुझे कहाँ करना होगा मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि ये इंटरनल ट्रांसफ़र के माध्यम से मुझे भेजना होगा। यहाँ पे कंपनी की तरफ से मैसेज आपको नज़र आ रहा होगा, मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो एड्रेस है यहाँ पे इंटरनल UID दिया हुआ है कंपनी ने, इसी UID पे हमें ये जो फ़ंड है वो फ़ंड ट्रांसफ़र करना होगा और मेरा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट कर दिया गया होगा। लेकिन मैं अपने अकाउंट का यूज़ तभी कर पाऊँगा, अकाउंट से विड्रॉल तभी कॉइन कर पाऊँगा या USDT विड्रॉल कर पाऊँगा जब मैं इंटरनल ट्रांसफ़र करके ये जो फ़ंड है मैं कंपनी के पास में भेज दूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरा अकाउंट जो बिज़नेस फ्रोज़न दिखा रहा था जिस अकाउंट पे, वो अकाउंट अभी मेरा एक्टिव हो चुका है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मेरा अकाउंट मैंने खोल रखा है। ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी पहले बैलेंस यहाँ पे नहीं शो हो रहा था, अब यहाँ पे बैलेंस एसेट में मेरा शो होने लग गया है जो भी बैलेंस मेरे अकाउंट में था। और मेरा ये अकाउंट जो है वो अनफ्रीज कर दिया गया है, लेकिन मुझे ये इंटरनल ट्रांसफ़र करके जो फ़ंड है 9.5 USDT का, ये मुझे कंपनी के पास में भेजना होगा। तो मैं दोस्तों यहाँ पे इंटरनल ट्रांसफ़र करता हूँ। इसका जो वीडियो है इंटरनल ट्रांसफ़र के लिए एक अलग से मैं वीडियो बना के भी आप लोगों को डाल दूँगा ताकि आप लोग इंटरनल ट्रांसफ़र अलग से भी जान पाएंगे। और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को इंटरनल ट्रांसफ़र करना यहाँ पे सिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो नीचे देखिए यहाँ एसेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस एसेट के ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है और मैं एसेट पे आ गया हूँ। एसेट में टॉप पे आपको फंडिंग का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों। इस फंडिंग के ऑप्शन पे हमें जाना है, यानी कि फंडिंग वॉलेट से ही हम कहीं पे भी इंटरनल ट्रांसफ़र करना हो या किसी दूसरे वॉलेट में हमको लेकर जाना हो हमारे फ़ंड को, तो हम लोग फंडिंग वॉलेट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो फंडिंग वॉलेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में जी हाँ दोस्तों मुझे USDT सेंड करना है। यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा है, जो सबसे पहला लिस्ट में जो फिल ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है USDT का। मेरे पास में इतने USDT पड़े हुए हैं और इसमें से मुझे 9.5 USDT इंटरनल ट्रांसफ़र के ज़रिए मुझे यहाँ पे भेजना है, कंपनी के अकाउंट में भेजना है। तो दोस्तों मैं इस विड्रॉ के ऑप्शन जो टॉप पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस विड्रॉल के ऑप्शन को मैं प्रेस करता हूँ। और जैसे मैं इस ऑप्शन को प्रेस करता हूँ किया, मैंने इस ऑप्शन को प्रेस किया, यहाँ पे जो कॉइन्स हैं उनका लिस्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस लिस्ट में USDT का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस ऑप्शन को मुझे सेलेक्ट करना है। तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे विड्रॉ पेज खुल चुका है। आप लोगों की स्क्रीन पे विड्रॉल का पेज नज़र आ रहा होगा। यहाँ देखिए दोस्तों USDT कॉइन का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ ऑन चेन, अगर हम लोग ऑन चेन BSC नेटवर्क में ही एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में अगर हमें ट्रांसफ़र करना है, नेटवर्क में कहीं पे भी, एक्सचेंज टू एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज के बाहर अगर हमें कहीं पे भी भेजना है तो हम यहाँ पे ऑन चेन नेटवर्क का यूज़ करते हैं। और अगर हमें एक्सचेंज टू एक्सचेंज भेजना है फ़ंड को तो यहाँ इंटरनल ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें इंटरनल ट्रांसफ़र के माध्यम से अपने फ़ंड को भेजना है, तो मैं इस इंटरनल ट्रांसफ़र के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इंटरनल ट्रांसफ़र के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है वे टू ट्रांसफ़र, यानी कि हम किस तरीके से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, फ़ोन नंबर के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या UID के माध्यम से। तो कंपनी ने हमें UID प्रोवाइड किया है, उसी UID के माध्यम से हमें अपने फ़ंड को यहाँ पे भेजना है। तो मैं UID के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ UID के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया और जो कंपनी ने हमें UID भेजा है मैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों एक बार UID को कंफर्म ज़रूर कर लें, जो कंपनी ने आपको UID भेजी है उस UID को ज़रूर मिला लें कि वो सेम UID हमने यहाँ पे डाली है कि नहीं। तो मैं एक बार मिला लेता हूँ 20801668, तो यहाँ पे 20801684 1
तो ये हमारा UID जो है वो एकदम सेम है और मैं यहाँ पे फंड टाइप कर लेता हूँ। अमाउंट मुझे कितना अमाउंट भेजना है 9.5 और उसके बाद में विड्रॉ का जो बटन ऑप्शन हमें दिख रहा है, ये विड्रॉ के बटन पे हमें प्रेस करना है। तो मैं इस विड्रॉ के बटन को प्रेस कर देता हूँ। यहाँ सबसे ऊपर दोस्तों फंड पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैंने फंड पासवर्ड कैसे बनाना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों फंड पासवर्ड मैं यहाँ पे अपना जो मैंने बनाया है फंड पासवर्ड मैं उसे यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और एंटर करने के बाद में गेट वेरिफिकेशन कोड का जो बटन है यहाँ पे गेट वेरिफिकेशन कोड, इस बटन को मैं प्रेस कर देता हूँ। मैंने इस बटन को प्रेस कर दिया। अब मेरा वेरिफिकेशन कोड मेरे ईमेल पे गया होगा। मैं अपने ईमेल को यहाँ से खोल लेता हूँ दोस्तों, और खोलने के बाद में मैं वेरिफिकेशन कोड जो भी आया है मेरे मेल पे मैं उसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे ये मेल आ चुका है, सिक्योरिटी चेक यानी कि जो वेरिफिकेशन कोड है वो मेल पे आ चुका है। मैं इस मेल को खोल लेता हूँ। ये देखिए मेरा वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये मेरा वेरिफिकेशन कोड है और इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में मैं इसे वापस से अपने एक्सचेंज पे जाता हूँ और एक्सचेंज पे यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ कंफर्म बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन को हमें प्रेस कर देना है। और जैसे मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है वो सबमिटेड हो चुका है। और इस तरीके से मैं अपना जो USDT है जो कंपनी ने डिमांड किया है 9.5 USDT का, वो मैंने कंपनी के अकाउंट में भेज दिया। अब थोड़ी देर में इसका जो हिस्ट्री है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो हिस्ट्री का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है मैंने मार्क कर रखा है। इस ऑप्शन को मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा एक पेज खुलेगा दोस्तों। यहाँ देखिए अभी ये पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है, यानी कि अभी जो मैंने ट्रांसफ़र किया है ये पेंडिंग है। और जैसे ही ये सक्सेसफुल हो जाता है मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके कंपनी के पास में भेजूँगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे ही ये सक्सेस होता है फिर मैं आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताता हूँ, तब तक हम लोग यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से चेक कर लिया जाए कि हमारा जो विड्रॉल हमने किया था 9.5 USDT का कंपनी के अकाउंट में भेजा था वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। तो वापस से दोबारा मैं एसेट में जाता हूँ, एसेट से फंडिंग में जाता हूँ, फंडिंग से विड्रॉ में जाते हैं। और विड्रॉ में जो हमारा ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है विड्रॉल हिस्ट्री का, इस विड्रॉल हिस्ट्री के ऑप्शन को हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी भी मेरा जो ट्रांसफ़र मैंने जो इंटरनल ट्रांसफ़र किया है वो अभी यहाँ पे देखिए पेंडिंग ही शो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें समय लगेगा और मैं एक स्क्रीनशॉट जो ट्रांसफ़र किया हूँ मैं इसका स्क्रीनशॉट मैं भेज देता हूँ। और जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद में मेरा अकाउंट एकदम फुली तरीके से फंक्शनेबल हो जाएगा। तो मैं एक बार इस ऑप्शन को टच कर देता हूँ। टच करने के बाद में यहाँ पर मेरा पूरा डिटेल खुल चुका है, डिटेल पेज खुल चुका है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इस स्क्रीनशॉट को मैं कंपनी के पास में IFC एडमिन को मैं ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो मैं वापस से अपने टेलीग्राम चैनल पे जाता हूँ दोस्तों, और ये मैंने अपना टेलीग्राम चैनल खोल लिया है। और यहाँ पे जो अटैचमेंट का जो बटन नज़र आ रहा है इस बटन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो बटन नज़र आ रहा है अटैचमेंट का, इस बटन को मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उस स्क्रीनशॉट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आई हैव ट्रांसफर्ड 9.5 USDT टू जो हमारा एड्रेस था जो कि हमने भेजा था वो UID जो हमारा था उस UID को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ कि इसी UID पे मैंने ट्रांसफ़र किया है और 9.5 USDT मैंने भेज दिया है और मैं इस स्क्रीनशॉट को सेंड कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा स्क्रीनशॉट मैंने IFC एडमिन को भेज दिया है और थोड़ी देर में मेरा जो जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं फुली फंक्शनेबल अकाउंट मेरा हो जाएगा। उसके बाद में मैं कोई भी विड्रॉल या ट्रांसफ़र मैं आसानी से कर पाऊँगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि IFC से जुड़े जितने भी साथी हैं जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन साथियों को एक सलूशन मिल सके और वो लोग अपने अकाउंट को बड़ी आसानी से रिस्टोर करवा पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।